सबसे पहले इस युग में आकर के ऋषि ने स्त्रियों को पढ़ाने की बड़ी भारी वकालत की और कहा, लड़कों को आप पढ़ाते हैं तो एक कुल का कल्याण होता है, किंतु यदि लड़की को पढ़ाते हैं तो 2 कुलों का कल्याण होता है। और एक लड़के के पढ़ाने से केवल एक लड़का पढ़ता है, और यदि एक लड़की को आप पढ़ाते हैं तो सहस्त्रों मनुष्य शिक्षित होते हैं। क्योंकि जहां से आधारशिला बननी है वह तो मां की गोदी है, मां का आंचल है, मां की ममता है। मनोवैज्ञानिक हमको बताते हैं कि बच्चे का जितना मानसिक विकास होना होता है उसका 60% भाग 6 वर्ष की आयु तक विकसित हो जाता है। शेष आयु में 40% भाग विकसित होता है। और आप सब जानते हैं 6 वर्ष की अवस्था बच्चा किसके संपर्क में व्यतीत करता है? मां के संपर्क में व्यतीत करता है। और उस समय पर यदि माता का संसर्ग बच्चे को नहीं मिलता, माता की ममता से बच्चा वंचित रहता है, उसकी शिक्षा से वंचित रहता है, तो वह आगे चलकर अनेक मानसिक रोगों से ग्रसित हो जाता है, अनेक मानसिक रोगों का शिकार हो जाता है। इसलिए ऋषि ने यहां भी अध्ययन अध्यापन के समय लड़के और लड़कियों दोनों को पढ़ाने की बात कही। ऋषि व्यवस्था देते हैं कि लड़कों को लड़कों के विद्यालय में और लड़कियों को लड़कियों के विद्यालय में भेज दें। उन्होंने को एजुकेशन का विरोध किया और यहां तक लिखा कि दोनों के विद्यालय में भी बहुत अधिक अंतर होना चाहिए, लेकिन अब सामाजिक व्यवस्था ऐसी नहीं रही। फिर भी हम इतना तो कर ही सकते हैं कि अपने परिवार में अपने लड़के और लड़कियों को उत्तम संस्कार युक्त बनाएं, उन्हें उत्तम संस्कार दें, उत्तम शिक्षा दें, जीवन में कैसे सुखी रहना यह उनको सिखाएं। पाठशालाओं को नगर से कितनी दूर होना चाहिए? ऋषि लिखते हैं, पाठशालाओं से 1 योजन अर्थात 4 कोस दूर ग्राम व नगर रहे और समान शिक्षा की वकालत करते हुए ऋषि लिखते हैं, सबको तुल्य वस्त्र, खान पान, आसन दिए जाएं, चाहे वह राजकुमार व राजकुमारी हो, चाहे दरिद्र की संतान। आप इतिहास के पृष्ठों में पढ़ते हैं, कृष्ण और सुदामा, एक राजकुमार और एक दरिद्र ब्राह्मण। दूसरा उदाहरण पढ़ते हैं, द्रुपद और द्रोणाचार्य, दोनों साथ साथ पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि विद्यालय में एक को बहुत अच्छी सुविधा दी जा रही हो और दूसरे को कोई सुविधा नहीं दी जा रही हो, क्योंकि वह फीस नहीं दे पाता है। फीस लेने का विधान था ही नहीं। सत्यार्थ प्रकाश में पूरी व्यवस्था दे रहे हैं, शिक्षा हमारी किस पर आधारित हो, किस पर उसका बोझ हो। लिखते हैं, आगे चलकर आप सुनेंगे, राजा का यह कर्तव्य है कि संपूर्ण शिक्षा का भार वहन करे और एक विशेष कोष बने। आज तो हमारे देश का जब बजट बनता है तो उसका सबसे बड़ा भाग रक्षा में चला जाता है, दूसरे कार्यों में चला जाता है, और शिक्षा के लिए बहुत थोड़ा भाग बचता है, पर्याप्त नहीं। परिणाम यह है कि सरकारी जितने स्कूल हैं वो
कुव्यवस्था के शिकार हो गए। जो प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं वो मेंटेनेंस के नाम पर शोषण करते हैं लोगों का। मध्यम वर्ग का या निम्न श्रेणी का व्यक्ति साहस नहीं कर पाता अपने बच्चों को उन विद्यालयों में भेज दे। परिणाम क्या होगा? आगे चलकर के परिणाम ये होगा कि जो वर्ग भेद आप विद्यालयों के माध्यम से पनपा रहे हैं, ये विद्रोह का रूप धारण करेगा। जिन बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं हो सकी है, उनके अंदर एक आक्रोश की अग्नि जलती है। हमारा क्या दोष है? हम भी इस देश के नागरिक हैं, हमें भी मत देने का अधिकार है, हम भी ईश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। फिर ये भेदभाव क्यों हो रहा है? आपने पहले से पहले इस सर्टिफिकेट दे दिया कि आप इस शिक्षा को पाने के अधिकारी नहीं। आप बड़े कंपटीशंस में नहीं बैठ सकते हैं क्योंकि आपके पास रुपया पैसा नहीं। योग्यता की अवहेलना हो रही है। इसलिए स्वामी जी लिखते हैं कि चाहे राजकुमारी हो, चाहे दरिद्र की संतान हो, सबको तपस्वी होना चाहिए और सबको तुल्य वस्त्र, खान पान, आसन दिए जाने चाहिए, एक समान। हमारे विद्यालयों में पहले बड़ी अच्छी व्यवस्था थी। जब मैं पढ़ता था उस समय यूनिफॉर्म एक सी होती थी सबकी, है ना, और वो सामान्य वस्त्रों की बनती थी। आसमानी रंग की शर्ट और खाकी रंग की पैंट, सब उसी को पहनकर आते थे, कोई भेद ही नहीं। एक दूसरे को देखकर ये हीन भावना आती नहीं थी, अमीर का बच्चा है, ये गरीब का बच्चा है ना। आज भी कुछ स्कूलों में तो है, लेकिन जो बड़ी फीस लेने वाले स्कूल है ना, वहाँ बच्चे जब जाते हैं तो जो थोड़ी आमदनी के लोग हैं, किसी तरह बच्चों को वहाँ भेज रहे हैं, वे रात दिन परेशान हैं, टेंशन में हैं, कहाँ से इतना खर्चा लाएं बच्चों का पालन पोषण कर सकें। एक बोझ बन गया। राष्ट्र की उन्नति की बात सोचे व्यक्ति कैसे? बच्चों का पालन पोषण करना दुभर हो गया। माता पिता चाहता है कि मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ें, तो उसके लिए साधन जुटाने पड़ेंगे, लेकिन जैसी परिस्थितियां हैं इसके लिए हम सब जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम जब राजनेताओं का चुनाव करते हैं उस समय इन बातों पर ध्यान नहीं देते, है ना। उस समय तो हमारी प्राथमिकता होती है हमारी जाति का है कि नहीं, हमारे वर्ग का है कि नहीं, हमको परमिट दे सकता है कि नहीं, या हमको कोई और लाभ इससे मिल सकता है कि नहीं। बच्चों के भविष्य की चिंता आपको नहीं। इसलिए शिक्षा समाज की निर्माणशाला होती है। समाज का निर्माण शिक्षा से होता है, और शिक्षा पर ही ध्यान नहीं तो समाज तो ऑटोमेटिक जैसा बनना चाहिए, लूट पाट, अपहरण, चोरी जारी, ये इस तरह के, क्योंकि बच्चों में चरित्र का निर्माण नहीं हो रहा है, शिक्षा इनको इस प्रकार की दी नहीं जा रही है, राष्ट्र भक्ति की शिक्षा नहीं दी जा रही है, तो कैसे होगा। इसलिए ऋषि दयानंद आगे बच्चों को हम कैसे पढ़ाएं, वो लिखते हैं कि सब आलस्य का प्रमाद करके राजकुमार और राजकुमारी या दरिद्र की संतान और दरिद्र का बेटा बेटी हो, सबको समान शिक्षा प्रदान करें, और 8वें वर्ष से आगे कोई अपने लड़कों और लड़कियों को घर में न रख सके। अनिवार्य है। पाठशाला में अवश्य भेज देवें, जो न भेजे वह दंडनीय हो। प्रथम लड़कों का यज्ञोपवीत घर में हो और दूसरा पाठशाला में आचार्य कुल में हो।
पिता माता व अध्यापक अपने लड़का लड़कियों को अर्थ सहित गायत्री मंत्र का उपदेश करें। आपको क्या करना चाहिए? घर में बच्चों की जिद के सामने आप रंगीन टेलीविजन बढ़िया से बढ़िया लाएं न लाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप उनकी हर जिद को पूरा करते हैं, चाहे आपको कुछ भी करना पड़े। लेकिन कितने लोग हैं जो अपने बच्चों को गायत्री मंत्र पढ़ने के लिए कहते हैं? कहेंगे कहां से जब उनसे खुद नहीं आता है ना? इसलिए गायत्री मंत्र तो हर घर में हर बच्चे को स्मरण होना चाहिए। जब मैं विद्यालयों में जाता हूं तो विद्यालयों में जाकर मैं बच्चों से पूछा करता हूं शिक्षा का उद्देश्य क्या है। तो आज तक मुझे आश्चर्य हुआ, बच्चे तो बहुत दूर की बात है, अध्यापक नहीं बता पाते हैं शिक्षा का उद्देश्य क्या है। सबकी बात नहीं कर रहा हूं, कुछ होते हैं, लेकिन उनकी मात्रा बहुत कम है जो शिक्षा का उद्देश्य बता पाते हैं अध्यापकों में। बच्चों में तो आज तक कोई मुझे मिला नहीं। स्थिति ठीक ऐसी है जैसे कोई व्यक्ति चल रहा है सड़क के ऊपर और कोई पूछे भाई साहब आप कहां जा रहे हो, और वो कहे कि पता नहीं, तो दूसरा व्यक्ति क्या कहेगा? पागल है, ये चल भी रहा है और इसको ये भी पता नहीं मैं कहां जा रहा हूं। हम पढ़ भी रहे हैं और हमको ये भी पता नहीं कि हम पढ़ क्यों रहे हैं। उद्देश्य क्या है शिक्षा का? आज के बाद आप ध्यान से यदि सुन रहे हैं तो अपना लक्ष्य बनाकर के इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील होंगे। शिक्षा का उद्देश्य है बालक का सर्वांगीण विकास करना, अर्थात शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, चारित्रिक, धार्मिक, नैतिक विकास करना। ये सारी शक्तियां हैं हमारे पास। इन सब शक्तियों का विकास करना शिक्षा का उद्देश्य है। उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम क्या प्रयत्न कर रहे हैं? शारीरिक विकास के लिए क्या प्रावधान है? कोई प्रावधान नहीं। हां, मानसिक विकास के नाम पर जितना बच्चों का वजन नहीं, इतना उनकी किताबों का वजन हमने उनकी पीठ पर लाद दिया है ना? बड़ी दया आती है। छोटे छोटे बच्चे बेचारे, चला नहीं जा रहा, लेकिन फिर भी कमर पर किताबों का बोझ लादे हुए दौड़े चले जा रहे बेचारे। स्कूल जाना है, विद्यालय जाना है। आप क्या समझते हैं इस प्रकार से मानसिक विकास हो जाएगा? अच्छा ये बताइए, किसी मशीन में उसकी क्षमता से अधिक आप कोई सामग्री डाल दें तो क्या वह मशीन सही काम कर सकेगी? नहीं कर सकेगी। अल्प बुद्धि है बच्चे की, अभी विकास उन्मुख हुई है। एक छोटा सा पौधा है, आप कहें रोज रोज खाद डालने से क्या फायदा? खाद तो डालना ही पड़ता है। पूरा बोरा खाद का भर करके आप उस पौधे में डाल दीजिए, परिणाम क्या होगा? क्यों जी, क्या विकसित हो जाएगा पौधा? वहीं मर जाएगा, वहीं मर जाएगा। एक बहुत अच्छा दोहा हम कभी पढ़ा करते थे, आज पता नहीं पढ़ा जाता है कि नहीं। अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप, है ना? अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती। अति का अर्थ है कि आप जितनी क्षमता है उससे अधिक किसी भी चीज को करेंगे तो वह अति कहलाएगी। कहते हैं कि मानसिक विकास भी नहीं हो रहा है। चारित्रिक विकास की तो आप बात करना बंद कर दीजिए। पहले हम
देखते थे हमारे बड़े बूढ़े पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन लाखों का हिसाब उंगलियों पर लगा देते थे, उंगलियों पर, और उंगलियों पर लगा करके उसका उत्तर दे देते थे। तो ये बौद्धिक विकास भी नहीं, ये कैसे संभव है? हमारे ऋषियों ने इसका विधान बताया है। मनु जी महाराज ने ये इस विकास के लिए जो कहा है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने उसी को इस ग्रंथ में उद्धृत किया है। और मानसिक विकास के लिए, बौद्धिक विकास के लिए ऋषि दयानंद गायत्री मंत्र के जाप की बात कहते हैं। बड़ा नहीं है, 24 अक्षरों का है केवल। एक छंद का नाम है गायत्री। जो मंत्र 24 अक्षरों वाले हैं, वो सब गायत्री छंद कहलाते, मंत्र कहलाते हैं। उन सबको गायत्री कहा जाता है। किसी किसी में 23 अक्षर भी रह जाते हैं, उसको भी गायत्री कहा जाता है। लेकिन इस गायत्री मंत्र को महामंत्र भी कहा जाता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र का अभिप्राय क्या है? मेरी तुच्छ सी वाणी क्या बताएगी? ऋषि ने जो अर्थ किया वही आपके सामने पढ़कर सुना रहा हूं। इस मंत्र में जो ओम है उसका अर्थ प्रथम समुल्लास में कर दिया है। अब 3 व्याहृतियों के अर्थ संक्षेप में लिखते हैं। भूर्ति वही प्राण है, यह प्राणति चराचरम जगत से भू स्वयं भूरीश्वर, जो सब जगत के जीवन का आधार, प्राण से भी प्रिय और स्वयंभू है, उस प्राण का वाचक होके भू परमेश्वर का नाम है। भूरित्यपान है, यह सर्व दुखम आप पानयति सो अपान है, जो सब दुखों से रहित, जिसके संग से जीव सब दुखों से छूट जाते हैं, इसलिए उस परमेश्वर का नाम भुवः है। स्वरिति व्यान है, जो नानाविध जगत में व्यापक होके सबका धारण करता है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम स्वः है। ये तीनों वचन तैत्तिरीय आरण्यक के हैं। जो सब जगत का उत्पादक और सब ऐश्वर्य का दाता है, जो सब सुखों का देने हारा और जिसकी प्राप्ति की कामना सब करते हैं, उस परमात्मा का जो वरेण्यम स्वीकार करने योग्य अति श्रेष्ठ शुद्ध स्वरूप और पवित्र करने वाला चेतन ब्रह्म रूप है, उसी परमात्मा के स्वरूप को हम लोग धारण करें। किस प्रयोजन के लिए? कि जगदीश्वर जो सविता देव परमात्मा हमारी बुद्धियों को प्रेरणा करे, अर्थात बुरे कामों से छुड़ाकर अच्छे कामों में प्रवृत्त करे। हमारी बुद्धियों को सन्मार्ग में प्रेरित करे, क्योंकि इस संसार में जो आप भोगते हैं वह बुद्धि के द्वारा भोगते हैं। वर्ण करने योग्य परमपिता परमात्मा है, उसका वर्ण करें, धारण करें, अर्थात उसकी की आज्ञा के अनुसार हम आचरण करें। क्या लाभ होगा? वह हमारी बुद्धियों को सन्मार्ग में प्रेरित करेगा। बुद्धि का करिश्मा एक आख्यान के द्वारा मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि आख्यानों का उद्देश्य ये नहीं होता जो उसमें कहा जा रहा है शब्द से वही है। समझाने के लिए कुछ लौकिक बातों को भी हम पारलौकिक रूप में घटा करके समझा दिया करते हैं। केवल इतना ही अर्थ समझना, ये नहीं कि जो हम कह रहे हैं वो पूरा का पूरा उसी रूप में सत्य है। एक बार समझाने की दृष्टि से लोगों ने ये कहावतें बनाई, कहानियां बनाई, किस्से बनाए, लेकिन इसमें बुद्धि की बात बताई गई है कि कैसे कैसे बुद्धि
हमको हमारे सन्मार्ग में या हमारे उद्देश्य को पूर्ति कराने में सहायक होती है। एक बार कहते हैं शिव और पार्वती दोनों चले जा रहे थे। इस समाज के अंदर गरीब लोगों को देख करके पार्वती ने कहा, महाराज आपका देने का ढंग भी निराला है। आप किसी को सब कुछ दे देते हैं और किसी को कुछ भी नहीं देते हैं। पार्वती ने जब यह प्रश्न किया तो शिव कहने लगे, नहीं देवी, ऐसा नहीं है, हमने तो सबको बराबर बराबर दिया है। हमारे जितने पदार्थ दिए हुए हैं वो सबके लिए समान है, हमने कोई भेदभाव नहीं किया है। हाँ, जिसमें इन पदार्थों को ग्रहण करने की क्षमता है, जिनकी बुद्धि तीव्र है, वे ग्रहण कर लेते हैं। जिनकी बुद्धि अच्छी नहीं है, सन्मार्ग में नहीं चलती है, वे ग्रहण नहीं कर पाते हैं। पार्वती ने कहा, महाराज बात समझ में नहीं आई, आप स्पष्ट करके हमको समझाइए, ये सब कैसे है। ये देखो सामने परिवार दिखाई दे रहा है, दरिद्रता इनके घर में नृत्य कर रही है, आप इनको दे करके दिखाइए और हम देखते हैं कैसे नहीं लेते हैं। शिव जी ने कहा, आओ देवी, आपको ये भी दिखाई देते हैं। साधु रूप धारण किया शिव ने और जाकर उस द्वार पर अलख जगाई। उस घर में 3 प्राणी थे, एक पति पत्नी, दोनों बूढ़े हो चले थे और उनका एक बेटा था। जैसे साधु ने अलग लगाई, तीनों ने एक स्वर में कहा, आगे रास्ता देख, इस घर से कुछ मिलने वाला नहीं। साधु ने कहा, मैं कुछ लेने नहीं आया हूं, मैं तो कुछ देने आया हूं। तीनों निकल करके आए, क्या देना चाहते हो? इन्होंने कहा, देखो मैं कोई वैसा कैसा बाबा नहीं हूं, चमत्कारी बाबा हूं, मुझसे जो मांगोगे सो मिल जाएगा। अब तीनों झगड़ने लगे, मैं मांगूंगा मैं मांगूंगा। महात्मा ने तीनों को शांत करके कहा, देखो लड़ो नहीं, चलो मैं तीनों को एक एक वर दिए देता हूं, जो मांगोगे सो मिल जाएगा एक एक वर में। अब वर पहले कौन मांगे, इस बात पर झगड़ा शुरू हो गया। पहले मैं मांगूंगा, पत्नी कह रही है पहले मैं मांगूंगी, लड़का कह रहा है कि आप दोनों तो बूढ़े हो गए, वर मैं मांगूंगा। महात्मा जी ने कहा, देखो ये भी मैं व्यवस्था दिए देता हूं। सबसे पहले इस घर की गृहिणी वर मांगेगी, उसको मैं वर दूंगा। दूसरे नंबर पर उनके पतिदेव वर मांगेंगे और तीसरे नंबर पर पुत्र वर मांगेगा। सबसे पहले गृहिणी से कहा, देवी मांगो, क्या मांगती हो? देवी ने कहा, महाराज बूढ़ी हो चली हूं, जवानी की वो बातें याद आती हैं, वो सावन में झूलों पर झूलना और रंगीनियां याद बहुत सताती हैं उनकी, इसलिए आप यदि कुछ दे सकते हैं तो मुझे 16-17 वर्ष की युवती बना दो। महात्मा ने कहा, तथास्तु। 16 वर्ष की युवती बन गई। अब वो 16 वर्ष की हो गई और उसका पति बूढ़ा 70 वर्ष का। दाह की अग्नि में जल उठा, अरे युवती बन गई और मैं बूढ़ा, अब गृहस्थी बिगड़ने का नंबर आ गया। उसके हाव भाव को महात्मा ने देखा, कहा, महाशय अब आप वर मांगिए। अब उसने देखा कि मैं क्या मांगूं, इधर उधर देखा और फिर देख करके कहा, महाराज आप मुझे जो मांगोगे सो दोगे कि हाथ दूंगा? कि आप जो मेरी पत्नी है ना, ये इसे गधी बना दो। शिव ने कहा, तथास्तु। गधी बना दिया। बेटा रोने लगा। महात्मा ने कहा, तुम क्यों रोते हो? कि मेरी माँ अच्छी खासी थी, गधी बन गई। महात्मा ने कहा, तुम्हारे पास भी तो एक वर है, मांग लो। उसने कहा, महाराज मेरी माँ जैसी थी वैसी बना दो।
शिव ने कहा तथास्तु, वह फिर वैसी बन गई। शिव कहने लगे पार्वती से, देवी देखा तीनों ने एक एक वर मांगा, लेकिन क्या पाया? कुछ भी नहीं पाया।